बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी हर दिन है जुमेरात का। इमरान खान के खिलाफ जितनी मुहिमात चलाई गई हैं, जितनी कंपेन चलाई गई, इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, एक के बाद एक प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मरता गया, एक के बाद एक मामला खुद ब खुद झूठा साबित होता गया। आपको पता ही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन से एक हफ्ता पहले 3 इकट्ठी सजाएं आई थी, एक सजा, दूसरी सजा, तीसरी सजा। और उस वक्त हुआ यह था कि बुशरा बीबी साहब को जब सजा हुई इद्दत केस में, और उससे पहले बल्कि तोशाखाना केस में बुशरा बीबी साहब को सजा हुई, तो उनको अडयाला जेल रखने की बजाय उनको मुंतकिल कर दिया गया बनीगाला। और उनको जब बनीगाला मुंतकिल किया गया तो साथ ही खबरें ये चलवाई गई, वो जो एक आपको पता है चंद सहाफी हैं जो एक साथ ट्वीट करते हैं, फुल स्टॉप कॉमा भी तब्दील नहीं होता, और वो बनी बनाई खबरें उनको कहीं से आती हैं और वो बनी बनाई खबरें जो है वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने प्रोपेगेंडा ये किया कि 3 तरह की उन्होंने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा ये किया कि वो देखें ना जी, इमरान खान ने जो है वो दरखास्त दी है, इमरान खान ने कहा है कि जनाब, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की बहुत अटैचमेंट है बुशरा बीबी साहब के साथ, तो जी इमरान खान ने कहा कि जी मेरी बीबी को आप बनीगाला रखें। और इस तरह से इमरान खान ने एनआरओ लिया है, इस तरह से इमरान खान ने ढील लिया है, इस तरह से इमरान खान ने ढील लिया है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हालात हो गए, जो सूरत हाल हो गई है, जो सब मुश्किलात में फंस गए हैं, इमरान खान के अलावा सब मुश्किल में फंस गए हैं। और इन सबको अगर कोई एनआरओ दे सकता है तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं? मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि इमरान खान को कौम ने मैंडेट दिया है, 2/3 अक्सरियत कौम ने इमरान खान को दे दिया है। अब जब कौम ने इमरान खान को 2/3 इसलिए दे दिया है तो कौम ने इमरान खान को सारा मैंडेट दे दिया कि इमरान खान साहब ने फैसले करने। इमरान खान अगर किसी को माफ करना चाहता है कर दे, किसी के साथ रियायत बरतना चाहता है कर दे, बरत ले, जो इमरान खान करना चाहे वो कर सकता है। तो एनआरओ एक ही शख्स इस वक्त दे सकता है किसी को भी, और उसका नाम है इमरान खान। अच्छा, अब बुशरा बीबी साहब को उधर जब शिफ्ट किया गया, पहला प्रोपेगेंडा ये किया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने दरखास्त दी। दूसरा प्रोपेगेंडा ये किया गया कि जनाब ये जो लेके बुशरा बीबी खुद उधर चली गई हैं और पीटीआई की बेचारी खवातीन कैदी जो है ना, वो बेचारी बैठी हुई हैं उधर उसमें, ये जो जेलों में पड़ी हैं, और ये बड़ी जाती है। बल्कि मैं बताऊं, मेरी इमरान रियाज खान साहब से बात हुई और इमरान रियाज खान साहब का यह है कि वो जो असूली मौक़िफ़ है वो लेते हैं। उनका ये नहीं है कि कोई नाराज होगा राजी होगा। उन्होंने मुझे कहा कि यार सदीक, अगर तो उन्होंने मुझे कहा, मुझसे उन्होंने कॉल करके पूछा कि क्या आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्या बुशरा बीबी ने इमरान खान को दरखास्त दिया? मैंने कहा इमरान भाई मेरे सामने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इमरान भाई ने कहा अगर दरखास्त दी गई हुई कि बुशरा बीबी को उधर बनीगाला शिफ्ट करते हैं तो मैं इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज करूंगा, इस चीज को बहुत क्रिटिसिज्म इसके ऊपर होगा, और बिल्कुल मैं इसके ऊपर तनकीद करूंगा कि बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर पीटीआई की आम वर्कर्स खवातीन जेलों में है तो फिर बुशरा बीबी साहब को दरखास्त नहीं देनी चाहिए थी अगर उन्होंने दिया। मैंने भी इमरान भाई को कहा, मैंने कहा इमरान भाई अगर ये दरखास्त होती अब तक सामने आ गई होती या आ जाएगी, इससे बड़ी क्या इनके पास कार्ड है कि दरखास्त जारी कर दें, दिखा दें कि दरखास्त दी है बुशरा बीबी ने। इमरान खान को इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बड़ा इमरान खान को नुकसान होगा सियासी तौर पे। तो वो दूसरा प्रोपेगेंडा ये हुआ। तीसरा प्रोपेगेंडा एक और हुआ कि जनाब ये बुशरा बीबी की अपने तौर पे डील है कुछ लोगों के साथ, और देखें ना इमरान खान अडयाला पड़ा हुआ है और बुशरा बीबी जो है वो खुद बनीगाला शिफ्ट हो गई है। ये 3 प्रोपेगेंडे किए गए, ये 3 खबरें चलाई गई, ये 3 चीजें की गई। उसके बाद ये हुआ कि बुशरा बीबी साहब ने दरखास्त दे दी। पहला बयान बुशरा बीबी साहब का आया कि जनाब मुझे तो ये जबरदस्ती यहाँ पे लाए, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो वहां से उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा लेके निकले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई रिकवरी के नाम पे मुझे लेके जा रहे हैं, कि वो चीजें रिकवर करना चाहते हैं बनीगाला से। फिर मुझे कहा कि गेस्ट हाउस लेके जा रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे तो पता ही नहीं था। बुशरा बीबी ने दरखास्त दी और इमरान खान ने भी कहा कि बुशरा बीबी को शिफ्ट करें अडयाला जेल में। जब मेरी पार्टी की खवातीन गरीब वर्कर्स जेलों में है तो मेरी बीवी को घर पे रहे, इधर शिफ्ट करें उसको अडयाला। अच्छा, इससे भी खैर इससे प्रोपेगेंडा सारा उसको थाम तो गया। लेकिन बुशरा बीबी साहब ने जो बहुत बड़ा काम किया, जो इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा काम किया, वो ये किया कि उन्होंने इस्लामाबाद को दरखास्त दायर कर दी और दरखास्त दायर करके कहा कि जनाब बुशरा बीबी वापस जो है वो अडयाला शिफ्ट होना चाहती हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में हमने पिछले 2 साल में बहुत सी चीजें पहली बार देखी हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये चीजें नहीं हुई। पहली बार हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा है कि एक जो जिसको सजा हुई हो उसको उसके घर पे शिफ्ट किया गया, सब जेल करार देके, और उसने दरखास्त दी कि नहीं जी मैंने तो जेल शिफ्ट होना है। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ये हो रहा है। अच्छा, उससे क्या हुआ? जैसे उन्होंने दरखास्त दायर की तो फिर कहां पे टांग गई कि ये क्या हो गया, हमारा तो सारा प्रोपेगेंडा जो है वो बढ़ गया। और इससे पहले जब बुशरा बीबी साहब को सजा सुनाई गई वो खुद अडयाला पहुंची और बड़ी तेजी में अडयाला पहुंची। उसमें हमारे दोस्त मोहम्मद इमरान जो दुनिया न्यूज़ के लिए कवर करते हैं, उनकी मैंने ट्वीट एक पढ़ा था, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने अडयाला पहुंच के वो जो है ना उन्होंने 10-12 खबरें की बिल्कुल बर्बाद कर दी हैं। ये खबरें क्या चलवाते? बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला, जाहिर है उन्होंने सजा का गिरफ्तार होना था, गिरफ्तारी के लिए मीटिंग बुला ली गई, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील, फिर खबराती टीमें रवाना, फिर खबराती छापे शुरू, फिर खबराती गिरफ्तार कर लिया गया, फिर खबराती के जनाब उनको वहां पे नैब हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जा रहा है, नैब ऑफिस, फिर आता कि जनाब आप उनको वहां पे ले जाया जा रहा है पिम्स हॉस्पिटल, या पिम्स हॉस्पिटल की टीम आ रही है चेकअप के लिए, चेकअप हो गया, सेहतमंद करार, और उनको आप जेल मुंतकिल करने की तैयारियां, जेल मुंतकिल जो है ना वो जेल की तरफ रवाना, फलानी जगह पहुंच गई, जेल पहुंचा दिया गया। मतलब ये सारी चीजें, ये सारा प्लान तैयार था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया जब बुशरा बीबी ने कहा, और उन्होंने दुरुस्त कहा था कि मैं इमरान खान की जो है वो ताकत बनूंगी, उसकी कमजोरी नहीं बनूंगी, और वो पहुंच गई। फिर इनकी कहां पे टांग गई, इनको समझ आया क्या करें। फिर शाम को रात को उन्होंने जाकर उनको उधर शिफ्ट कर दिया। अब इस्लामाबाद कोर्ट में मामला हुआ, नोटिस हुए, आज सरकार भाग गई है। सरकार भाग कैसे गई है? इतने हफ्तों से केस चल रहा है और चीफ कमिश्नर जिसका बेसिकली जिसने ये सारा जिसका इस्तेकाक था इसको सब जेल करार देने का, उसने रिपोर्ट जमा नहीं कराई। चीफ कमिश्नर ने रिपोर्ट ही जमा नहीं कराई, और जो अडयाला जेल की रिपोर्ट जो हमारे दोस्त हुसैन चौधरी साहब ने और इत्शाम क्यानी साहब ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक जो अभी तक वो बाकी रिपोर्ट आएगी सामने तो उसको देखेंगे। 2 चीजें उसमें उन्होंने कही है। एक यह कि कैपेसिटी वहां पे नहीं है, वहां पे अडयाला में मस्जिद के खवातीन के लिए, इस वजह से हम इनको बनीगाला शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बताया सिक्योरिटी कंसर्न। भाई सिक्योरिटी कंसर्न पे बुशरा बीबी के लिए ज्यादा सिक्योरिटी इशूज हैं या इमरान खान साहब के लिए? अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं। अब बुशरा बीबी साहब जो हैं जो मुसलसल ये चाह रही हैं
कि उनको अडयाला शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो वहां से शिकायत आ रही हैं और उनके बहुत कंसर्न्स हैं उनके, खुदा न खास्ता उनको कोई ऐसी चीज़ जो है वो खिलाई गई है पहले भी, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज हुए, और अब भी उनको खदशा है कि खुदा न खास्ता उनको कोई ऐसी चीज़ दी जा सकती है जिससे स्लो पॉइजन और इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो बुशरा बीबी साहिबा मुसलसल इस कंसर्न का इज़हार कर रही हैं, और उनकी जो मिसाल यूसुफजई जो उनकी स्पोक्स पर्सन है वो भी, तहरीक इंसाफ की पार्टी के मुख्तलिफ लोग भी, और वो सब ये बात कर रहे हैं। जो बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात करके वकला आए थे, जिसमें इंसाफ हुसैन पचौथा साहब हैं, उन्होंने भी बाहर आके बहुत सी चीज़ें बताई। तो अब बुशरा बीबी साहिबा शिफ्ट होना चाहती हैं और इन लोगों की काम पे टांगी हुई है, ये उनको अडयाला शिफ्ट नहीं करना चाहते। यानी आप देखें कि अब इनको एहसास हो रहा है कि हम कर क्या बैठे हैं, हमने उनको सजाएं दी हैं, उन्होंने तो वो सारी सजाएं हमें बर्बाद कर दिया जब उन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी, और हम बनी गला शिफ्ट कर रहे हैं, वो कह रही है मैंने अडयाला शिफ्ट होना है। तो ये वो चीजें हैं जो ये कर रहे हैं, जिससे इमरान खान के खिलाफ ये पूरा प्लान करते हैं, पूरा अपनी तरफ से बड़ा वो स्क्रिप्ट राइटर बैठ के स्क्रिप्ट लिखता है, वो स्क्रिप्ट राइटर कहता है ये होगा ये होगा ये होगा। जब वो स्क्रिप्ट राइटर वो पीक पे अपने पहुंचता है स्क्रिप्ट के, और वो समझता है कि अब आई गेम, इमरान खान फिर उससे आगे सफर शुरू करता है। इमरान खान वहीं से उनके मुंह पे मारता है वो सारा प्लान, और इमरान खान ने मुंह पे मारा है। ये जो प्लान था सारा कि जनाब बनी गला शिफ्ट करेंगे, प्रोपेगेंडा होगा, पीटीआई के लोगों में एक मायूसी होगी, एक सवाल उठेंगे, इमरान खान ने सारा कुछ इनका जो है वो बर्बाद कर दिया है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली थी इमरान खान की, और अब ये भाग गए, जवाब जमा नहीं कराया। 2 हफ्ते का इस्लामाबाद को मजीद वक्त दिया मेगुलर और साहब ने कि अब देखे ना, साबित हो गया ना, अगर इमरान खान और बुशरा बीबी ने एंकर्स ने कहा था कि दरखास्त दी है, कहां है वो दरखास्त? अगर दरखास्त थी तो वो खुद क्यों शिफ्ट होने का कह रही हैं? अगर डील थी तो आपको क्यों वहां रहने के बजाय अडयाला आना चाह रही हैं? तो ये वो सारी सूरत हाल है। और आज एक और चीज इंपॉर्टेंट हुई, वो उनके शरफ मरवत साहब के जो एक मुलाजिम को ले गए थे, उन्होंने इस्लामाबादी कोर्ट में दरखास्त दी थी। आज उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुलाजिम को जो है वो छोड़ दिया गया। लेकिन एक 25 सेकंड की एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बताई है शरफ मरवत साहब ने, ये सुनिए। इसे कहते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, सुनिए। तो कल ही मेरा मुलाजिम वापस आ गया था, जिस पे मैंने मीडिया को आगाह किया था, और मुलाजिम जो जब आया मेरी उससे गुफ्तगू हुई और उन्होंने बताया कि उसको बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट दी गई थी, उसको 2 जोड़े कपड़े भी नए खरीद कर दिए थे। ताहम मुझे वो नहीं बता सका कि उनके अगवाकार जो थे वो कौन थे या किस इदारे से थे। तो कल ही मेरा ये एहतशाम जानी साहब ने ट्वीट किया हुआ है, ये वीडियो एहतशाम जानी साहब ने ये वीडियो ट्वीट की हुई है कि शरफ मरवत साहब कह रहे हैं कि जो उनके मुलाजिम को लेके गए थे अगवाकार, तो उसको 2 जोड़े कपड़ों के भी नए लेके दिए। तो इसे कहते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह की माफ़, अल्लाह हाफ़िज़।